जय माता दी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस को दिए गए श्राप के बारे में। क्यों लोग कांग्रेस को श्राप देते हैं और कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि लोगों को श्राप देना पड़ा। मेरे हिसाब से तो यह कहानी 1976 में शुरू हुई। फिर उसके हिसाब से मेरा कहना है कि जिस पार्टी का संस्थापक विदेशी हो, संचालक विदेशी हो, उसके वोटर विदेशी हो, सपोर्टर विदेशी हो, तो वह पार्टी भारत का हित कैसे करेगी। और समय समय पर लोगों ने दुखी होकर कांग्रेस पार्टी को श्राप दिया, जो आज सत्य हो रहे हैं। बात उस समय की है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी का विशेष प्रभाव रहा है, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत की कमान कांग्रेस पार्टी को सौंपी। भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से लेकर 1977 तक लगातार कांग्रेस पार्टी ने भारत पर शासन किया। 1947 से लेकर 1977 के बीच कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण जनता परेशान हुई, और उस परेशानी के चलते लोगों ने खींचकर, गुस्सा होकर, दुखी होकर कांग्रेस पार्टी को श्राप दिया। जैसे कि 1966 में गौ हत्या बंदी आंदोलन में संसद के सामने 400 साधुओं को गोली मारकर हत्या करवा दी। तथा 2002 में गुजरात दंगों का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगा दिया। इत्यादि अनेक कारण हैं, जिसके कारण कुछ नेताओं ने, कुछ विद्वानों ने, कुछ साधु संतों ने कांग्रेस पार्टी को श्राप दिए, जो वर्तमान में सत्य होते दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी को कौन कौन से श्राप दिए गए हैं जो वर्तमान में सत्य प्रतीत हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद 1993 शिकागो अमेरिका में उन्होंने कहा था, जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा मैं हिंदू हूँ, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक हो जाएगा और कहेगा कि फला देश को समझाओ। केशव बालीराम हेडगेवर, संस्थापक एवं प्रथम सरसंचालक, 1922 नागपुर में, मैं आज कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इसी कांग्रेसी विचारधारा के विरुद्ध एक ऐसा संगठन खड़ा कर दूंगा जो इसका नाम और निशान मिटाकर रख देगा, चाहे इसके लिए मुझे 100 साल क्यों ना लगे। 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, पर यही संगठन भारत को फिर अखंड भारत बनाकर रहेगा। वीर सावरकर 1959 में, एक दिन आएगा जब वोट के लिए कांग्रेस के नेता कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। समझ रहे हो। करपात्री महाराज संसद के सामने रोते हुए साधुओं की लाशें उठाने लगे। बहुत दुखी आवाज में 1966 में गौबंदी आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में संसद के सामने इंदिरा गांधी ने 1 घंटे में 400 साधुओं को गोली मार दी। अत्यंत दुखद। तब करपात्री महाराज ने साधु की लाशों को उठाते हुए श्राप दिया, मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। यह एक ब्राह्मण का श्राप है और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 संसद में 1 वोट के लिए उनकी सरकार गिरा दी गई थी। 1 वोट।
अगर वो चाहते तो एक वोट खरीद सकते थे, मांग सकते थे, किसी से हाथ फैला के निवेदन करके अपनी सरकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने अपने पदवी और कुर्सी के लिए वोट खरीदना उचित नहीं समझा और उसके लिए उनकी सरकार गिरा दी गई। तब उन्होंने कहा था कि एक दिन पूरे देश में भाजपा का राज होगा। बाला साहब ठाकरे, इन्होंने 6 जून 2002 में कहा था, नरेंद्र मोदी भारत का भविष्य है। 2002 के गुजरात दंगों का दोष उस पर मत दो, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस को मैं कहता हूं कि वे उन्हें सम्मान दें, वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आपकी अदालत में कहा था 2009 में, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर जाएगी कि वो जेएनयू जैसे नेहरू के वामपंथी केंद्र के नारों का समर्थन करेगी और गौ हत्या का समर्थन खुलेआम करके स्वयं को नक्सली साबित करेगी। कांग्रेस पार्टियों को दिए गए श्राप। एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कांग्रेस पार्टी को श्राप क्यों दिए। ऐसा क्या कारण हो गया कि लोगों को कांग्रेस पार्टी को श्राप देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो एक तो विदेशी है, क्योंकि उसके जो संस्थापक थे वो विदेशी थे, जो उसके जन्मदाता हैं। फिर उसके जो संचालक वगैरह थे शुरू से, वो लोग विदेशी शिक्षा से ही शिक्षित थे और उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे उसमें परिवारवाद ने जन्म लिया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी एक विशेष परिवार के हाथ की कठपुतली बन गई और उसे वो चलाने लगे। और उसमें आज वर्तमान के समय में भी जो उसके संचालक है वो विदेशी महिला है, जिसको लोग उनका नाम सोनिया गांधी है। लोग अलग अलग भाषाओं में, कोई भूरी काकी कहता है, कोई इडली माई कहता है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी सभ्यता है। और भूरी काकी तो मैं भी कहता हूँ, क्योंकि थोड़ा नाम लेने में अटपटा सा लगता है। तो इनकी जो विचारधारा और परंपराएं हैं वो हिंदू विरोधी हैं, देश विरोधी भी हैं। तभी तो ये विदेशों में जाके देश का विरोध करते हैं, दुश्मनों से हाथ मिलाते हैं, देश की कमियां बताते हैं, देश की बुराई करते हैं, तो देश विरोधी भी हुए। फिर उसके बाद हिंदुत्व सनातन एक बड़ा समुदाय भारत में जो वास करता है, जो खुद सत्ता बनाता है, जो इनकी सरकारें वो खुद बनाता है, उन्हीं के बलबूते पे इन लोगों की सरकारें बनती हैं। अगर वो बड़ा समुदाय हिंदुत्व में उतर जाए और अपने आप को गर्व से पहचानने लगे कि मैं हिंदू हूँ, उस दिन ये लोग एक वोट के लिए तड़प जाएंगे। एक वोट नहीं मिलेगा। वोट के समय में ये लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के पक्ष में बयान देते हैं, ढोंग करते हैं, मतलब ढोंग कालनेमी की तरह कुर्ता पहन लेंगे, भगवा तौलिया डाल लेंगे भगवा, और टीका पूजा करके पूरा मंदिरों में ये दिखेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब लोग। और वोट के लिए लोग ढोंग करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही इनकी जीत हुई तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और हिंदुत्व का विरोध करने लगते हैं।
सनातन को गाली देंगे, ब्राह्मणों को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, जैसे इनके बाप की संपत्ति है। इन्होंने आज तक अपने बाप की संपत्ति देश को समझ के रखा, इसीलिए इनके मन में भ्रम है कि ये जो भी करेंगे वो सब कुछ जायज़ है और सब सरकार मानेगी और सरकार ये खुद बनाएंगे। अभी विपक्ष में भी होने के बाद भी शर्म नहीं है। एक आदमी बोलता है शर्म को, शर्म नहीं है। एक आदमी होता है जैसे कि लोक लज्जा, आदमी के एक डर होता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो मेरे गांव में, घर में, परिवार में माँ बाप को मालूम पड़ेगा तो कितने दुखी होंगे, उनको कितनी तकलीफ़ होगी अगर मैं कोई गलत काम करूँगा और उनको मालूम पड़ेगा। शायद है कि किसी को लगे कि हमने ऐसी संतान को जन्म क्यों दिया, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी जवाहरलाल नेहरू अय्याज अंग्रेज महिलाओं के साथ आज़ादी का युद्ध लड़ते थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंदिरा गांधी, जिन्होंने 14 साल की उम्र में बानर सेना बनाई। अब ये झूठ बोलते हो तुम लोग, 14 साल की उम्र में बानर सेना नहीं बनाई। छिछोरापन करती थी, लड़कों के साथ खेलती थी, लड़कियों से तालमेल नहीं बैठता था, लड़कों के साथ खेलती थी, वो थी बानर सेना। इसी पे एक सीरियल भी है जो शुरू होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इतिहास से शुरू होता है और आके इंदिरा गांधी पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे तो ये सीरियल बनाते थे। ज़्यादा बोलना गलत हो जाएगा, फिर मुझे भी कोई किसी का डर नहीं। जैसा अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, उसी तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे भी, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोग हमारे आराध्य को गाली देते हैं तो हम इनको हरामियों को तो गाली दे ही सकते हैं। ये भी हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं भी भारत देश का नागरिक हूँ और स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ और संविधान में मेरे लिए भी कानून है। उसके बाद इंदिरा गांधी का तो आपने उसकी करतूतें सुनी ही हैं, अभी मैंने आपको पढ़ के ही बताया। उसके बाद राजीव गांधी में नीतियों के विरुद्ध तो नहीं चलता था, लेकिन उसने खुद अपने से कोई अलग से नीति नहीं बनाई। वो कांग्रेसी विचारधारा का था, कांग्रेसी विचारधारा के हिसाब से चलता था। लेकिन मैं राजीव गांधी जी की ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा। हाँ, उनकी एक ही बुराई है कि इतना बड़ा देश छोड़ के पूरे भारत में तुमको कोई और नहीं मिला जो विदेशी माल लेके आए है? तुमको पूरे भारत देश में अपने भारतीय परंपरा का कोई नहीं मिला जो तुम विदेशी माल लेके आए। उसके बाद कांग्रेसियों को बुरा लगेगा, अपशब्द नहीं है, अपशब्द नहीं है। हमारे यहाँ पे इसी तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इडली माई की अब लीला खत्म हो गई है। अब कांग्रेस की लीला खत्म हो गई है। अब नानी के घर जाना पड़ेगा राहुल भैया को, प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। तो सपना छोड़ दें। उसके लिए ना तो कूलीगिरी करने की ज़रूरत है, ना मिस्त्रीगिरी करने की ज़रूरत है, ना खेत में धान रोपने की ज़रूरत है। 2-2 कदम की 1-1 मिनट की वीडियो बना के नौटंकियाँ करना बंद कर दो। देश की जनता सब जानती है तुम लोगों की नौटंकियाँ सबके सामने। मोबाइल का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल, हर रिक्शा वाले के हाथ में मोबाइल है। तुम लोगों की नौटंकियाँ ख़त्म हो गई हैं। पहिया वाले सूटकेस को सिर में रख के वहीं से लेता, सूटकेस में वजन भी नहीं, सूटकेस खाली है, सूटकेस खाली है। और नया सूटकेस खरीदा, वो उसके स्टिकर नहीं निकला है। बात समझ रहे हैं?
चमचे कितनी नौटंकियां फैलाते हैं। और वो उनमें से ज़्यादातर कांग्रेसी हैं, वो उनके जो कुली बन के लाल कपड़े वाले उनकी पार्टी के लोग हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने वो कुलियों का कोट पहना, उसी तरह से वो भी पहने हुए हैं। और सूटकेस नया खरीद के लेके आया, वो पहिया वाला, साला बुद्धि नहीं है कि पहिया वाले को सिर पे रख के चलते हैं क्या। और सूटकेस क्यों, बैग क्यों नहीं, वो अपनी अपनी सोच है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। उसके बाद राजीव गांधी का हो गया। राजीव गांधी के बाद इनकी सरकारें चलती रहीं, तरह तरह के प्रधानमंत्री और तरह तरह के इन्होंने कानून बनाए। फिर एक आए रिमोट वाले बाबा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। वो रिमोट से, सोनिया गांधी के रिमोट से चलते थे, उठना बैठना रहना खाना। अरे आप तो क्या शर्म लगती है बताने में कि उसका बर्थडे का केक भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी काटते थे। उसको बेचारे को बर्थडे तक नहीं मनाने देते थे। फिर वो रोबोट की तरह बेचारा दूर खड़ा रहता था। जब उसको क्लिक करते थे तो पहले देखता था, फिर उसकी बत्ती जलती थी, फिर कमांड आती थी, फिर धीरे से चलता था, फिर जाके खड़ा हो। अरे भारत के तुम प्रधानमंत्री, तुम जिस कुर्सी पे बैठे उसकी गरिमा को पहचानो। रिमोट कंट्रोल वाले बाबा ऐसे ऐसे कृत्य करके गया। पूरा एक अर्थशास्त्री, सबसे विद्वान अर्थशास्त्री, देश का बंटा ठार कर दिया। इसी आदमी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोला था कि अच्छा हुआ भारत में अंग्रेज आए, नहीं तो भारत के लोग विज्ञान, तकनीक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और विज्ञान को नहीं समझ पाते। अच्छा हुआ उन्होंने आके लोगों को तकनीक सिखाया। हरामखोर, जिसको खुद का अपना इतिहास पता नहीं है, अपने देश की परंपराएं पता नहीं है। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, जब भारत में तकनीक नहीं थी, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर जो बनाए गए हैं उन पे जो टनों टन की शिलाएं रखी हुई हैं बिना क्रेन के, कैसे चढ़ाई गई, कौन सी तकनीक थी, कभी सोचा? अर्थशास्त्री सब केवल झूठ और भ्रम फैलाया है कि भारत में तकनीक नहीं थी, विज्ञान नहीं था। भारत के तकनीक और विज्ञान और वेदों को पढ़ पढ़ के लोग चंद्रमा में चले गए। नासा ने बाद में खोज की पृथ्वी की के बाद भी समुंदर है। पृथ्वी को जिस समुंदर में डुबोया था, वो समुंदर कहाँ, लोग मजाक उड़ाते थे। पृथ्वी के बाद भी समुंदर है, वो अभी खोज में मालूम पड़ा है। ये हमारे पुराणों में बहुत पहले से वर्णित है। सूरज की दूरी हनुमान चालीसा में अंकित है। हर चीज के बारे में हमारे वेद पुराणों में अंकित है, लेकिन इनने केवल भ्रम फैलाया, लोगों को गुमराह किया। लेकिन हमारे देश के हिंदू इनको वोट देते हैं। इनके दिमाग में तो एक चीज़ है कि महात्मा गांधी का पंजा, महात्मा गांधी दे के गए हैं, इसको वोट देना। हमारे बाबा भी इसको देते थे, हमारे पापा भी मरते समय बोले हैं कि कांग्रेस को वोट देना, हम कांग्रेसी हैं। हराम करो, बेच के खा लेंगे तो कोई है, बेच के खा लेंगे। इतने हरामखोर इकट्ठे हैं।